घर के कामों का ना कोई अंत नहीं होता। अगर हम पढ़ाई को 110% इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बेटर स्केड्यूल चाहिए, एक बेटर टाइम टेबल चाहिए। आपके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया भी है। मॉर्निंग का फर्स्ट आवर शुड बी डेडिकेटेड टू योर ओन सेल्फ। बाद में अपने पसंद का खाना खा सकूं, अपने पसंद के कपड़े पहन सकूं, अपने पसंद की घड़ी ले सकूं, अपने पसंद का घर बना सकूं, अपने पसंद की हर चीजें कर सकूं। और हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम डेडिकेशन के साथ पूरा कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हाउसवाइफ्स के लिए और जो वर्किंग पीपल हैं उनके लिए। सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल करना होता है वो हाउसवाइफ्स को करना होता है या फिर मदर्स होती हैं उन्हें करना होता है। Though I am not a mother, though I am not a housewife, but this video will be 110% helpful for you because I will make a study timetable. I have made a study timetable, a practical study timetable. मैं इसे भी आपको शो करूंगी। So वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि मेरी बताई गई हर एक टिप, हर एक ट्रिक, हर एक जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, वो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं कि आपको अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअस रखने के लिए, मतलब आपका उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अपडेट्स। आपको अपडेट मिलती रहे, वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी और मैं इसी तरह आपके सक्सेस जर्नी में हेल्प करती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहला है कि हाउसवाइफ्स हो या चाहे जो भी हो, अगर आप कोई भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज दैट कि आपको कहीं जाना है तो आपका फिक्स रहता है ना, आप ये सोच के जाते हैं कि आपको बाय ट्रेन यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर आपको जब घर से निकलना है तो आप बाय ऑटो, बाय कार स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से आप फिर बस से, या स्टेशन या बस स्टैंड का रूट है तो बस से आप जाएंगे, जो आपका डेस्टिनेशन प्लेस है वो भी आपको स्टैंड में उतारेगा, फिर आप वहां से ऑटो लेके जाएंगे या वहां से रिक्शा लेके जाएंगे। मतलब आपका ये फिक्स्ड होता है, आपको पता होता है, तभी जाके आपके लिए इजी हो जाता है। वैसा ही हमारा पढ़ाई के साथ है। अगर हम पढ़ाई को 110% इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बेटर स्केड्यूल चाहिए, एक बेटर टाइम टेबल चाहिए। और वो टाइम टेबल मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आपके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया भी है, तो ये मैं आपको अभी शो करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से आप अपना टाइम टेबल, ये एक डमी टाइम टेबल है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप इसे ही फॉलो करिए, बट बाय कीपिंग दिस स्टडी टाइम टेबल इन योर माइंड यू कैन मेक योर ओन स्टडी टाइम टेबल। आप उसे फ्लेक्सिबली आप उसे मैनेज कर लीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू के लिए मैंने ये स्टडी टाइम टेबल बनाया है, तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान में रखिए। आप जब बनाएंगे स्टडी टाइम टेबल तो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया दैट मेक योर ओन स्केड्यूल, नॉट अ स्टडी स्केड्यूल। अपना एक स्केड्यूल बनाइए, ऐसा स्केड्यूल जिसमें आपको पता हो कि आपको कब वेजिटेबल शॉपिंग करनी है, कब ब्रेकफास्ट बनाना है, कब लंच बनाना है, डिनर के लिए क्या करना है। क्योंकि देखिए घर के कामों का ना कोई अंत नहीं होता, मतलब आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। क्योंकि आई एम नॉट अ हाउसवाइफ, लेकिन हाँ मेरी मदर हैं तो मैंने उन्हें देखा है कि वो किस तरह से काम को करती हैं, कितना ज़्यादा काम होता है, या कभी कभी मुझे करना होता है तो मुझे पता चलता है कि पूरे दिन में कितने काम होते हैं।
सो आई कैन रिलेट विद दैट। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहते, आप जॉब लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के लाइफ को और अपने हस्बैंड यानी कि अपने लॉज और फैमिलीज सबकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हटके आपको स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा सा हटके आपको सोचना होगा। बस कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो आपको यही सोच के चलना है कि आपको क्या करना है, राइट। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि कल आप जब सुबह उठेंगे तो आप इतने बजे तक उठ जाएंगे। उठने के बाद आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहला काम जो मॉर्निंग में उठ के करेंगे, सबसे पहला काम वो आपका अपने लिए होना चाहिए, वो आपके सेल्फ के लिए होना चाहिए। जब आप सेल्फ लव को प्रमोट करेंगे तभी जाके आप दूसरों को लव कर सकते हैं, दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों को खुशी खुशी टाइम दे सकते हैं। आप जब इस तरह से करेंगे ना, मतलब मॉर्निंग में आपका फर्स्ट आवर जो होना चाहिए, मॉर्निंग का उठते ही आपका फर्स्ट आवर जो होना चाहिए वो आपके खुद के लिए होना चाहिए, यानी कि आपके पढ़ाई के लिए होना चाहिए। मॉर्निंग का फर्स्ट आवर शुड बी डेडिकेटेड टू योर ओन सेल्फ। तो आपका स्केड्यूल जो होगा, तो आपको पूरे दिन पता होगा कि आप इस टाइम में क्या क्या करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आपके घर में मेंबर्स हैं, अगर आपके घर में मतलब आपके हस्बैंड का टाइम ऐसा है, वर्किंग टाइम ऐसा है कि उनके पास मॉर्निंग में 2-3 घंटे रह जाते हैं, नाइट टाइम में 2-3 घंटे रह जाते हैं, तो आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि आप थोड़ा थोड़ा काम जो है, काम के लिए हेल्प ले लीजिए। चाहे आप हस्बैंड से ले लीजिए हेल्प, या फिर आप अपने इन लॉज से ले सकते हैं, अपने फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, उनसे ले सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा सा वो हेल्प करें आपके काम में, वेजिटेबल चॉपिंग में, यानी कि सब्जी काटने में हेल्प कर सकते हैं, आटा गूंदने में हेल्प कर सकते हैं वो आपकी, या अदर काम होते हैं जो छोटे मोटे बर्तन के लिए, या अगर आपके लिए फीजिबल है, आप इकोनॉमिकली आप थोड़ा हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो किसी हाउसमेट को रख लीजिए आप, ताकि वो आपकी हेल्प करे, बर्तन वगैरह धो दे, रूम वगैरह साफ कर दे, झाड़ू लगा दे। या फिर अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, यानी कि 6-7 साल के हैं, तो आप उनसे छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, कपड़े हल्के अरेंज करवा सकते हैं। देखिए मैं समझ सकती हूँ दैट इट इज़ मतलब हार्ड, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको कुछ हटके करना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो आप कैसे भी करके अपने हस्बैंड को ही मनाइए, कहिए कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ही है। मतलब आप अगर अर्न करेंगे तो उससे पूरी फैमिली की हेल्प होगी, ये नहीं कि सिर्फ आपकी हेल्प होगी। तो इस तरह से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए, और जितना हो सकता है तो लोगों की हेल्प लीजिए अपने काम में। चलिए लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, विच इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप इतना कुछ करेंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ आपको काम करना है, बच्चों को देखना है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को देखना है, या फिर हस्बैंड की केयर करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान देना है। यानी कि आपको ये सोच के चलना है कि अगर मुझे खुद अकेले आपको कुछ करना है, मतलब अकेले आपको पूरा दिन का वर्क करना है, तो आपको ये सोच के चलना है कि डेली मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा नहीं मारूंगी, डेली मुझे सारे कपड़े नहीं धोने हैं। अगर वॉशिंग मशीन तो मोस्टली घरों में अवेलेबल होते हैं, नहीं भी होते हैं तो आप मोस्टली ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास नहीं भी है तो ऐसा सोचिए कि मुझे कपड़े डेली नहीं धोने, किसी दिन संडे वगैरह को धो लूँगी, वीकली धो लूँगी, या फिर वीक में 2 डेज करके धो लूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं करने हैं। अभी आपको मतलब 3-4 महीने जो है वो आपको इतना संभल के चलना है कि आपके लिए एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सोच के चलना है। तो आपको इसी तरह से मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ाना, आपको मतलब जितने काम है उसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। आप
बस ये सोचिए कि मुझे न ज़्यादा कपड़ा करना है, मुझे न ज़्यादा पोछा मारना है, मुझे न ज़्यादा खुद से बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना है, और ट्राई करनी है कि अगर हेल्प मिल जाए लोगों से तो हेल्प ले लें। लेट्स कम ओके, एंड द लास्ट वन ऑल्सो कि प्रॉपर नींद लेनी है आपको, प्रॉपर नींद लेनी है एंड डाइट लेनी है। मतलब खाना अच्छे से खाना है, खाना को इग्नोर नहीं करना है कि आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो एक सैलड वगैरह खा सकते हैं। फ्रूट्स नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर है आपके पास तो बेटर है, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स खाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वही उसी को एक मोटिवेशन बनाइए कि नहीं मुझे इसी के लिए थोड़ा मैनेज करना है ताकि मैं बाद में अपने पसंद का खाना खा सकूं, अपने पसंद के कपड़े पहन सकूं, अपने पसंद की घड़ी ले सकूं, अपने पसंद का घर बना सकूं, अपने पसंद की हर चीजें कर सकूं, और मैं भी फैमिली में ये पॉइंट रख सकूं कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। आप तभी रख पाएंगे ऐसा जब आप अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सा हिम्मत कर लेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, बस हिम्मत कर लेंगे तो जरूर कर लेंगे। एक लाइन है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मतलब अगर आप खुद हिम्मत करते हैं ना, खुद की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। बस इसी चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो आपको ऐसे करना है, और दाल रोटी वगैरह प्रॉपर खानी है, दाल खानी है ताकि आपको मतलब प्रोटीन मिलती रहे, थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि आप पूरे टाइम जो है वो बैठेंगे, पढ़ेंगे, पूरे दिन काम करेंगे, तो जब हम ज़्यादा वैसा ऑयली खाना खाते हैं तो हमारा जो है वो एनर्जी खाना पचाने में भी लगता है। तो आपको ये सब सोच के चलना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलना है। अपने आप को हमेशा ये ट्रेन करना है कि हाँ मुझे जॉब लेना है और मुझे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जैसे कि अभी बार बार ये नहीं देखना, बार बार यूट्यूब पे खोल के ये सब चीज़ नहीं देखनी है कि कैसे टाइम टेबल बनाऊं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे एग्जाम क्रैक करूं, कैसे वो करूं। घनेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आपको सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा, लिटरली नहीं मिलेगा, जब तक कि आप खुद जॉब नहीं ले लेते। मैं बहुत चीज़ ये सब फेस कर चुकी हूँ, फील कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट ट्यूटर थी, प्राइवेट स्कूल में जाती थी, तो उतना ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ जाता था। आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं हजारों बातें इस पे कर चुकी हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको अपने आप को बचा के रखना है। आपका मन कहेगा कि थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, नहीं, बट आपको यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। आपको अपने ब्रेन को, अपने मन को ट्रेन करना है, आपको उसको उस पर काबू पाना है, और ये कहना है कि आज अगर मैं ये देखने लगी और आज अगर मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते रह गई तो फिर कल मुझे पछताना पड़ेगा, और कल मुझे ये देख के भी चैन नहीं मिलेगा जब मेरे बगल के लोग नौकरी लेके बैठे होंगे और पैसा कमा रहे होंगे तब। नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ स्टडी स्पेस। चाहे मैं इस बात पे भी हमेशा जोर देती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें आपका एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आप जैसे आप अगर 5 दिन लगातार पढ़ाई कर लेंगे तो छठे दिन वहाँ बैठते मात्र से ही आपको एक एनर्जी आ जाएगी, आपको एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि वो कॉर्नर जो होगा वो पॉजिटिव स्पेस, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप वहाँ बैठ के योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यस, स्टडिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ योगा। आप स्टडी जो कर रहे हैं साधना है, एक तरह की योग है एक तरह का। तो आप एक स्टडी स्पेस जो क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे बैठने के मात्र से ही आपकी पढ़ाई होने लगेगी। बेड पे बैठ के आपको नहीं पढ़ना है, बेड पे लेट के आपको नहीं पढ़ना है। एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जहाँ लोग आते जाते कम हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट मैं ये भी कहूँगी आपको कि ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमेशा मॉर्निंग में अर्ली उठने का कोशिश करिए, जितना पॉसिबल हो सके आप उस टाइम मॉर्निंग में उठने का कोशिश करिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप उठेंगे तो आप 1 से 2 घंटे ज़्यादा अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। अभी चलिए हम लोग पहले रूटीन पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि आपका स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अपना स्टडी टाइम टेबल आप इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा उसे ही बनाइए, वैसे ही तरह से बनाइए, बट आप उसे
उसके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसे टाइम को आगे पीछे कर लीजिएगा, बट उसको आप ध्यान में रख के बना लीजिएगा स्टडी टाइम टेबल। ओके, लेट मी शो यू। ओके गाइज, तो लेट्स सी कि आपका स्टडी टाइम टेबल कैसा होगा। आप ट्राई करेंगे मॉर्निंग में जल्दी उठने की, जैसा कि मैंने कहा। तो अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 15 से 20 मिनट आप देंगे अपने आप को टू गेट फ्रेशन अप, और जो भी थोड़ा वार्म वाटर या फिर चाय वगैरह आपको पीनी है उसके लिए। उसके बाद आप जो है 4:20 से पढ़ने बैठेंगे, 5:30 तक आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपके घर में चाय 6 बजे तक भी बनती है और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर कोई चाय और बना देते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर लें या 1.5 घंटे पढ़ाई कर लें। मतलब फर्स्ट स्लॉट जो है, आप अगर चाहें, मतलब आप के लिए फीजिबल हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 आवर या 2 आवर का सीरीज लगा सकते हैं। मतलब 1 आवर और 2 आवर की पढ़ाई कर सकते हैं आप फर्स्ट स्लॉट में। सेकंड, आप उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि 2 घंटे मुझे हाउस वर्क के लिए देने हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट रेडी करना, सब्जी कटिंग करना, जो भी आपको करना है एक फिक्स टाइम रखिएगा कि 2 घंटे। तो मॉर्निंग के काम के लिए 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है। उसके बाद जो है आप 2 घंटे इसको जब दे देंगे तो फिर 2 घंटे आपको सेकंड स्लॉट लगानी है, 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर और जो घर का काम है वगैरह वैसे करना है। आप ट्राई करिएगा कि जब आप यहाँ पे हाउस वर्क कर लें तो उसमें अगर टाइम निकल सकता है तो 10-15 मिनट में आप नहा लीजिए। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, मतलब, और अभी भी बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम इधर उधर की चीज़ में नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम हाउस वर्क में जा रहा है और आपको पढ़ाई भी करनी है, जॉब लेना है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। और चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, इस तरह से जब आप 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई यहाँ करेंगे तो फिर 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे, तो आपका 10 बजे तक 2 घंटे 3 से 4 घंटे की पढ़ाई, 3 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाएगी आप अगर ऐसे फॉलो करते हैं रूटीन। तो उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, हाउस वर्क करेंगे। इसके लिए मैंने आपको 2 घंटे दिया है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, कर सकते हैं तब, या फिर छोटा मोटा काम करेंगे। फिर आप 1 घंटे जो है वो प्रॉपर रिलैक्स करेंगे, जो आपको एक होता है ना काम रहना का जो होता है, या फिर अगर आपके पास उस टाइम थोड़ी एनर्जी रहती है कि नहीं अब मुझे अभी पढ़ सकती हूँ, तो आप उस टाइम रिवीजन कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। इजी वाला बैठे बैठे जो रिवीजन होता है उस टाइम वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको 3rd स्लॉट लगानी है। 3rd स्लॉट भी आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद आप लंच करेंगे, लंच के बाद फिर आप 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे। लंच के टाइम में आप ट्राई करिएगा कि 1 आवर जो है वो आप नैप ले लें। ये नैप जो है वो आपका 1 आवर का होना चाहिए, यानी कि 1 घंटे जो है आप जो है वो सो जाएंगे, क्योंकि सोएंगे तो आपको क्या होगा, एनर्जी आपका फिर से आ जाएगा आपके पास और थोड़ा रिगेन हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा फिर आगे की पढ़ाई और वर्क को कंटिन्यू करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप फिर 3:30 से 5:30 तक आप पढ़ाई कर सकते हैं 2 घंटे की। उसके बाद चाय बनाना और फिर डिनर वगैरह। रात में अगर पॉसिबल हो तो आप 1 आवर का रिवीजन सेशन रख लीजिएगा, जैसे मैथ्स वगैरह के फॉर्मूलाए हो गए, आप उन सब का रिवीजन, या फिर आपने जो पढ़ा, कुछ जो डेट वगैरह आपने याद किया, या फिर अगर आप NCERT सार संग्रह से पढ़ रहे हैं या फिर मेरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो वैसे करके आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। और फिर आपको ये ट्राई करना है कि 9:30 बजे आपको बेड पे चले जाना है, ताकि आप 10 बजे तक आप सो जाएं। और 10 से 4 आप 6 घंटे सोएंगे और 1 घंटा दिन में सो जाएंगे, तो आपको 7 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी। देखिए आपको ये ट्राई करना है कि आपको हाउस वर्क के लिए 6 घंटे 7 घंटे, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 6 घंटे हाउस वर्क के लिए, आपको 6 से 7 घंटे नींद के लिए और 6 से 7 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए है। मतलब 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली 6 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके लिए सक्सेसफुल बनना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरह से अपने शेड्यूल को बनाइएगा, इसको पहले ध्यान से देखिए, समझिए, अपने रूटीन को 2 दिन फॉलो करिए। मतलब अपने रूटीन को 2 दिन देखिए कि आप कहाँ कहाँ से टाइम कट कर सकते हैं, वहाँ से टाइम कट करिए।
और उसको पढ़ाई में ऐड करिए। अगर आप रोटी बनाते बनाते भी यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं तो फिर अच्छा है। यूट्यूब पे जैसे MCQ वगैरह जो मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर जो भी सब्जेक्ट के, अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप उनको देख सकते हैं। बार बार आप देखेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। आप 1-2 वीडियोज़ वैसे ही रख लीजिए कि ये वीडियोज़ जो है मैं रोटी बनाते बनाते देखूँगी या आटा गूँथते गूँथते देखूँगी। तो ऐसे आपका क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर आप अपने माइंड में ये लेके चलते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाएंगे। और ये टीचर बनने के लिए तो महिलाओं को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने आप की हेल्प करनी है और मैं तो आपके साथ हूँ ही। तो चलिए, अगर इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मैं यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूँगी। और भी अदर वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप उन सबको देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और भी कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग मी एंड listening to me. And thank you and have a nice day and happy studies to you all. Bye bye everyone. Bye bye.